कानपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, पूजा पाल के साथ अन्याय किया आप लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं एक अब महिला का अपमान कर दिया, एक पिछड़े का अपमान कर दिया आप लोगों ने पार्टी से निकाल कर। भारतीय जनता पार्टी वाले जितनी चिंता समाजवादी पार्टी की करते हैं उतना अगर अपने नेताओं की कर लें, अपने विधायकों की, अपने मंत्रियों की चिंता कर लें, शायद उनकी सरकार में जो कलेश है वो कलेश खत्म हो जाए। उनके विधायक मंत्री थानों पे बैठ रहे हैं, उनकी मांगें नहीं मानी जा रही, उनकी चिंता कर नहीं रहे, हमारे विधायक की चिंता कर रहे हैं। हम किसको रखेंगे किसको निकालेंगे, ये हमारा पार्टी का डिसिप्लिन संबंधित निर्णय है। जो पार्टी की बात नहीं मानेगा, जो पार्टी की व्हिप नहीं मानेगा, जो मौके पे विपक्षी पार्टी का साथ देगा, तो उसको पार्टी कैसे रख सकती है। अखिलेश जी का इतना बड़ा दिल है कि पूजा पाल को विधायक बनाया तब जब उन्हें कोई नहीं पूछ रहा था, उनको टिकट दिया, समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता नेता लगे जिससे कि वो विधायक बनी, तब उनको अन्याय दिखाई नहीं पड़ा। जब राज्यसभा का चुनाव का वोट आया उसमें वो बागी हुई, अब किन कारणों से हुई उसकी गहराई में जाके मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन उसमें जब बागी हुई तब भी समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल रखते हुए उनको एक मौका दिया कि शायद अब वो सही धारा में आ जाएं और उसके बाद ठीक लाइन चलने लगे। लेकिन फिर भी वो लगातार पार्टी के विरोध में गतिविधियां करेंगी, हमारे विपक्ष को मजबूत करने का काम करेंगी। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी असंतोष होता है, आखिर वो कब तक बर्दाश्त करेंगे ऐसे लोगों को जो पार्टी में रह करके पार्टी को कमजोर करने का काम करेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपनी अनुशासनात्मक कार्रवाई करी है। असली में जिस जो विधायक की बात हो रही, तो विधायक उनको बनाया ही समाजवादियों ने ही है और किसी ने नहीं बनाया। पूजा पाल तो ये कह रही थी कि अखिलेश यादव की वजह से हमने पार्टी ज्वाइन की थी, और नहीं तो हम पार्टी भी ना ज्वाइन करते। नेताजी के चूँकि देखा है हमने कार्यकाल, उनके रिश्ते जो है वो अतीक से थे, तो अखिलेश यादव से थोड़ा दूरियां रही हैं, माफियाओं को पसंद नहीं करते थे, इसलिए हमने ज्वाइन किया था पार्टी। अब इधर फिर कुछ लगाव बढ़ गया, जब अतीक की अशरफ की हत्या हुई तो उसके बाद से खामोश हैं सब लोग। नहीं, तो इसमें जो टिकट दी तो उनको अखिलेश यादव जी ने दी, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने चुनाव जिताया है। तो फिर ये बीच में राज्यसभा चुनाव में कैसे उनका जमीर जाग गया। जब राज्यसभा का चुनाव आया तो बहुत सारे लोगों का जमीर जगे उस समय, तो उसमें से उनका भी जमीर जगा, तो उनको अब कमियां दिखाई पड़ने लग गई। लेकिन जब टिकट दिया था और विधायक चुनी गई थी, अगर सचमुच नैतिकता की कोई बात करे तो पहले विधायक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद दोबारा चुनाव से आना चाहिए, तो उसको नैतिक बात कही जाएगी। अगर विधायक पद जो समाजवादी पार्टी जीत के आए हैं उस पर रहते हुए आप कोई आरोप लगा रहे हैं, तो इसको लगाना सरासर गलत है, कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक सवाल ये था, फतेहपुर की जो घटना हुई थी उसमें रिपोर्ट आ गई है माफियाओं का, भूमाफिया, कुछ अराजक तत्व और कुछ नेताओं के गठजोड़ के कारण वहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई है। ये रिपोर्ट जो है वो डीजीपी को सौंपी गई है, शासन को जल्दी सौंप दी जाएगी। तो क्या मानते हैं जो ये घटना हुई है, आप लोगों ने सदन भी नहीं चलने दिया था चूँकि घटना को लेकर। ये तो पहले दिन से ये तो सर्वविदित है। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारियों नेताओं के बयान चैनलों पे आ रहे थे, सोशल मीडिया पे आ रहे थे, तो बात छुपी कहाँ थी। ये तो पहले दिन से पता था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ही इस घटना को अंजाम दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के ही शासन को, इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति को उन्हीं के लोग सीधे सीधे चोट पहुँचा रहे थे। उसको छुपाना चाहा कुछ लोगों ने, लेकिन सच्चाई तो छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं बात सामने आई है। अब देखना यह है कि शासन संज्ञान लेगा तो उस पर कार्रवाई कितनी कड़ी करेगा, क्योंकि वो छोटी मोटी वो पानी में जो घटना हो जाती है उसमें झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो उनके नाम सदन में लिए जाते हैं, जबकि वो आरोप बाद में झूठे साबित होते हैं, और जिन पर एफआईआर होती है उनके जब नाम मंत्री सदन में लेना चाहते थे तो किसने उनको रोका, ये भी हम लोगों ने देखा है। तो अब देखना ये है कि सचमुच में जो जिम्मेदार लोग हैं, जानते सब हैं, सबको पता है कौन लोग जिम्मेदार हैं, कोई बात छुपी तो है नहीं, सोशल मीडिया पर है, चैनलों पर है। तो सचमुच में जो जिम्मेदार लोग हैं, जिनके नाम सबको पता है, क्या उनके नाम सामने आएंगे, क्या उनको कोई कड़ी सजा मिलेगी, ये देखने की जिज्ञासा हम सब लोगों की भी है। एक आखिरी सवाल, कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि बीच में इधर कुछ विधायक, ठाकुर विधायक कुछ पार्टीज़ कर रहे थे, कुछ बैठक कर रहे हैं, गोपनीय बैठक, जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसको किस दृष्टि से देखते हैं, राजनीतिक दृष्टि से? नहीं, ये तो अब किसने कोई क्यों इकट्ठा हुआ पता नहीं, लेकिन हाँ, सूचनाएं मिली, कई कार्यक्रम ऐसे हुए जिसमें अलग अलग तरह के लोग इकट्ठा हुए, कोई परिवार बने, कोई बातें हुई। तो हमें लगता है ये तो प्रधानमंत्री पद की होड़ है, कोई आगे निकलना चाहता होगा तो पीछे से बैकिंग चाहता होगा, तो ये प्रधानमंत्री पद की होड़ है, इसका प्रदेश की राजनीति को मतलब तो है नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अनुमान लगाया हुआ है कि सितंबर में पद खाली हो जाएगा, जब 75 साल की उम्र हो जाएगी तो जो पहले के बनाए हुए नियम है उनको फॉलो करा जाएगा, तो पद रिक्ता आएगी, तो उस जगह पर कौन आना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं उसी को लेकर के कोई लामबंदी है और आगे अपना दावे को मजबूत करने की नीयत है। शुक्रिया
अमिताभ वाजपेयी जी को सुना आपने, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर पूजा पाल के जो बयानात आ रहे थे उसके बारे में भी उन्होंने जवाब दिया। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।